नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे टॉप 100। आज का टॉपिक है संधि। तो ठीक है, संधियों से संबंधित यहाँ पर टॉप 100 प्रश्न और अलग से हमने इसमें 20 और प्रश्न हमने ऐड किए हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। संधियाँ यहाँ पर यानी संधि से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं। कम समय के अंदर टॉप 100 प्लस आप यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों को हम मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पर देखेंगे। सभी के सभी एमसीक्यू हैं। आप इसमें से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो सीधा हम प्रश्न को पढ़ते हैं और आप इसमें से करेक्ट आंसर गेस करेंगे कौन सा इसका राइट आंसर सही होगा। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है यहाँ पर सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से राइट आंसर जो हमारा होगा तो वो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत प्लस जन मिल करके बनता है सज्जन। क्या बनाएगा? सज्जन। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है परमार्थ। परमार्थ में कौन सी संधि है? तो संधि का नाम बताना है परमार्थ। तो परमार्थ में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यहाँ पर, देखिए परम प्लस अर्थ मिलकर बनता है परमार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो परमार्थ में कौन सी संधि है? तो संधि पूछी जा सकती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए दीर्घ संधि। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको इसमें से बताना है राइट आंसर पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, पवन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए ओ प्लस अन मिल करके बनाता है पवन। क्या बनाएगा? पवन। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ओ प्लस अन। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन देखेंगे 4, महोत्सव में कौन सी संधि है? तो संधि का नाम बताना है। महा प्लस उत्सव मिल करके बनाता है महोत्सव। ठीक है, तो ऐसे आप रिवीजन करेंगे, यहाँ पर मॉक टेस्ट के रूप में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो महोत्सव में कौन सी संधि है आपको बतानी है। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है गुण संधि। तो महोत्सव में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, फास्ट इसलिए हम रिवाइज करा रहे हैं ताकि कम समय के अंदर आप टॉप 100 प्लस प्रश्नों को यहाँ पर देख सकें और भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसकी भी तैयारी कर सकें। तो इसी तरीके से टॉप 100 की श्रृंखला हमारे चैनल पर चल रही है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। डेली आप लोगों को इस तरीके से वीडियो देखने को मिल जाएंगी। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दिग प्लस अंबर मिल करके बनाता है दिगंबर। क्या बनाएगा? दिगंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है दिग प्लस अंबर, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, सदैव में कौन सी संधि है? आपको बताना है सदैव में कौन सी संधि है। अगर आपने संधियाँ पढ़ रखी हैं तो आप इसमें से करेक्ट आंसर फटाक से बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर जो आप होगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यानी वृद्धि संधि। तो सदैव में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे वृद्धि संधि। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इन चारों में से, तो आप बताएंगे ने प्लस अन। ठीक है, नयन हो जाएगा, ने प्लस अन यानी कि नयन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। ने प्लस अन मिल करके बनाएगा क्या? तो आप बताएंगे नयन। क्या बना लेगा? नयन। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, अत्याचार में कौन सी संधि है? आपको बताना है अत्याचार में कौन सी संधि है। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन दीर्घ, दूसरा गुण, वृद्धि, यण। तो अत्याचार
में कौन सी है? तो आप बताएंगे यण संधि है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है इसमें से उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन सही है, उत प्लस ज्वल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे उत प्लस ज्वल यानी उज्ज्वल। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। तपोवन में कौन सी संधि है? आपको बताना है तपोवन में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। ठीक है, तपोवन में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। परोपकार में कौन सी संधि है? आपको बताना है परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं और बताएंगे इसमें से इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो परोपकार, ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको इसमें से बताना है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। सु प्लस आगत या स्व प्लस गत। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा सही संधि विच्छेद स्वागत का? ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्व प्लस गत यानी बन जाएगा स्वागत। देखिए इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन जो है स्व प्लस गत ये नहीं होता है। हमने बहुत बार पढ़ रखा है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ऑप्शन सेलेक्ट करने में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सु प्लस आगत मीन्स बन जाएगा स्वागत। ठीक है, तो इतना जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा, स्वागत। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा हो गया। तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। निरोग का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है निरोग का संधि विच्छेद क्या है। देखिए इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन आप बताएंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, निह प्लस रोग मिल करके बनाएगा क्या? निरोग। ठीक है, निरोग। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। नाविक का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है नाविक का संधि विच्छेद क्या है। नाविक। ठीक है, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। 9 प्लस 1 मिल करके बनाते हैं नाविक। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। ठीक है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। अगला प्रश्न दिया गया, व्यर्थ में कौन सी संधि है? आप बताएंगे व्यर्थ में कौन सी संधि है। ठीक है, तो व्यर्थ में बताएंगे कौन सी संधि होती है। तो आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन डी यानी यण संधि होती है। तो व्यर्थ में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसमें से करेक्ट आंसर होगा पित्राज्ञा का पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। दुशासन का संधि विच्छेद क्या है? आप इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे दुशासन का संधि विच्छेद क्या है। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुह प्लस शासन। याद रखिएगा ये मिलकर बनाते हैं दुशासन। ठीक है, तो दुशासन का संधि विच्छेद दुह प्लस शासन, ऑप्शन पहला राइट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है। ये बहुत बार आपने पढ़ रखा होगा, तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होता है अति प्लस अधिक मिल करके बनाते हैं अत्यधिक। क्या बनाएंगे? अत्यधिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है अत्यधिक बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, प्रत्येक में कौन सी संधि है? आपको बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, उस संधि का नाम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप पहचान सकते हैं प्रति प्लस एक प्रत्येक, तो यानी इसमें यण संधि होगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, मनोहर का संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है मनोहर का सही संधि विच्छेद। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनः प्लस हर यानी मनोहर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, निष्पाप में कौन सी संधि है? आपको यहाँ पर बताना है निष्पाप में कौन सी संधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 22, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो निष्पाप में विसर्ग संधि है, कौन सी है? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे यहाँ पर जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे जगदीश का जगत प्लस ईश मिल करके बनाते हैं जगदीश। क्या बनाएंगे? जगदीश बना लेंगे। ठीक है, जगत प्लस ईश मिल करके बनाएंगे जगदीश। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, अत्यावश्यक। ठीक है, यहाँ पर शब्द क्या है? तो आप बताएंगे अत्यावश्यक में कौन सी संधि है। तो आपको अत्यावश्यक शब्द में संधि का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर अभी बताया था या, आधा ता आधा व, ऐसे करके जब आएंगे तो समझ जाना वहाँ पर यण संधि होती है। ठीक है, अत्य आधा ता और या मिल के बना रहा है यण संधि। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पर शब्द है वागीश। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वाक प्लस ईश, यानी इससे मिलकर बनेगा वागीश। वाक प्लस ईश मिलकर के बनाएगा वागीश। अगला प्रश्न दिया गया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, हलंत नहीं लगा था तो हलंत लगा लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, नद्यर्पण। नद्यर्पण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? तो आप बताएंगे नद्यर्पण है। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए नद्यर्पण का सही जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, नदी प्लस अर्पण। तो इससे मिलकर के बनेगा नद्यर्पण, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, सदानंद में कौन सी संधि है? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है सदानंद में कौन सी संधि है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि। सदानंद में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, परमेश्वर में कौन सी संधि है? आपने बहुत सी संधियाँ पढ़ रखी हैं, तो यहाँ पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, और तुक्का भी नहीं आता तो तुक्का भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं आपका तुक्का कितना सही हो रहा है। तो परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यहाँ पर परमेश्वर, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि। तो परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दों को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए तल्लीन का सही संधि विच्छेद होता है तत् प्लस लीन मिल करके बनाएंगे
तल्लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन मिल करके बनाएंगे तल्लीन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। स्वागत में कौन सी संधि है? अब इस बार उन्होंने स्वागत में संधि पूछ ली। इससे पहले स्वागत का सही संधि विच्छेद पूछा गया था। सु प्लस आगत इसका सही संधि विच्छेद था। अब स्वागत में संधि कौन सी है वो आपको बताना है। अगर संधियाँ आ रही होंगी तो यहाँ का पहला लेटर मात्रा और यहाँ का पहला लेटर शब्द का। ठीक है, तो यहाँ से मैच करा के आप बना सकते थे। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो बताएंगे आप डी यानी यण संधि। स्वागत में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण संधि। ठीक है, तो यण संधि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। दुष्कर्म का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, दुष्कर्म का सही संधि विच्छेद बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो रीड करने की क्षमता जो है बढ़ाइए, बहुत ही फास्ट पढ़ना है ऑप्शंस को और करेक्ट आंसर फटाक से देना है। तो देखिए, दुष्कर्म का संधि विच्छेद जो होगा तो आप बताएंगे दुह प्लस कर्म मिल करके बनाता है दुष्कर्म। ठीक है, तो दुष्कर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? दुह प्लस कर्म। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर, सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, सूर्योदय, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन बी गुण संधि। तो सूर्योदय में कौन सी है? तो आप बताएंगे गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। अति प्लस अंत का सही संधि क्या होगा? अब देखिए संधि यहाँ पर आ गई। अति प्लस अंत मिलकर कौन सा शब्द इसमें से बनाएंगे? तो आप बताएंगे अति प्लस अंत मिल करके बनाते हैं अत्यंत। कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे अत्यंत। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 34। भवन का संधि विच्छेद क्या है? तो भवन शब्द है यहाँ पर, तो भवन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे ऑप्शन ए भो प्लस अन, तो मिल करके बनाएंगे भवन। ठीक है, तो भवन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, दिग्गज, ऐसे ये जो वर्ड हैं, शब्द हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया, दिग प्लस गज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। निश्चय में कौन सी संधि है? तो संधि का नाम बताना है निश्चय में। तो निश्चय में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। गायक शब्द में कौन सी संधि है? तो आप यहाँ से करेक्ट आंसर बताएंगे। सॉरी, गायक में संधि विच्छेद पूछा है, संधि नहीं पूछा है। तो गायक में संधि विच्छेद बताना है। गायक शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। गायक में गय प्लस अक क्या बन जाएगा? गायक। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। पितृण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है पितृण का सही संधि विच्छेद क्या है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा पितृ प्लस ऋण मिल करके बनाएंगे पितृण। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 39। महर्षि में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। तो महर्षि में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 40। वातावरण का संधि विच्छेद क्या है? तो वातावरण शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए इसका सही, वातावरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वात प्लस आवरण। क्या सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे वात प्लस आवरण, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। परोपकार में कौन सी संधि है? उस संधि का नाम बताना है। परोपकार में कौन सी संधि है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा परोपकार के लिए, तो आप बताएंगे गुण संधि। तो परोपकार शब्द में कौन सी संधि? तो आप बताएंगे गुण संधि।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 42, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर जगत प्लस ईश मिल करके बनाएंगे जगदीश। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो आप बताएंगे यहाँ पर सत प्लस जन करेक्ट आंसर होगा, सत प्लस जन। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, सु प्लस आगत यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे दिक प्लस अंबर मिल करके बनाएंगे दिगंबर। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, नयन का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो नयन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ने प्लस अन, नयन। अगला प्रश्न दिया गया तपोवन, तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, यानी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए 48 क्वेश्चन, अत्याचार में कौन सी संधि है? तो देखिए अत्याचार आधा ता और या आया है, तो ये यण संधि के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। देखिए आधा व और या हो, या फिर आधा ता और इस तरीके से लिखा गया हो, तो समझ जाना वहाँ पर ये तो मोस्टली यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया मनोहर, तो मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो मनोहर का सही संधि विच्छेद होता है मना प्लस हर, यानी मनोहर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 51, निष्पाप में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे निष्पाप में कौन सी है? तो आप बताएंगे गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, यानी पितृ प्लस आज्ञा। अगला प्रश्न दिया गया सदा प्लस एव में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे कौन सी संधि? सदा प्लस एव में सदैव, यानी वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न दिया गया महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे गुण संधि। तो महोत्सव शब्द में गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया पवन, पवन का संधि विच्छेद बताना है। तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का ऑप्शन ए, पो प्लस अन। अगला प्रश्न लिया गया निरोग का संधि विच्छेद क्या है? तो निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा निह प्लस रोग। अगला प्रश्न दिया गया 57, अति प्लस अधिक का सही संधि क्या होगा? तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर अति प्लस अधिक मिल करके बनाते हैं अत्यधिक। अगला प्रश्न दिया गया 58, परमार्थ में कौन सी संधि है? तो परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न दिया गया 59, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर 20% हमें लग रहा है रिपीट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन और भी बाकी हैं बहुत सारे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुशासन का दो प्लस शासन, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्येक शब्द, तो प्रत्येक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके में कौन सी संधि है? संधि का नाम बताना है। देखिए आधा ता और या आया, तो इससे आप बता सकते हैं कौन सी होगी। तो आप बताएंगे यण संधि होगी। कौन सी? यण संधि। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 60, निरोग का सही संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, नि प्लस रोग। अगला प्रश्न दिया गया 62, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे उत प्लस ज्वल, यानी कि उज्ज्वल। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 63, अत्यावश्यक में कौन सी संधि है?
तो आप बताएंगे अत्यावश्यक। देखो आधा त और या आ रहा है, ठीक है, तो यह आता है यण संधि में। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, वागीश का संधि विच्छेद क्या है? तो वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस। देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा वाला ऑप्शन नहीं होता है, और पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हलंत लगाना इसमें छूट गया, मतलब छूट गया था। तो वाक प्लस ईस मिल करके बनाते हैं वागीश। अगला प्रश्न दिया गया, गायक शब्द, तो गायक शब्द का यहाँ पर बताना है संधि विच्छेद, कौन सा सही होगा? गायक, गायक में तो आप बताएंगे गय प्लस अक यानी कि गायक। अगला प्रश्न दिया गया, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होता है तत् प्लस लीन यानी तल्लीन। अगला प्रश्न दिया गया, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे सूर्योदय में कौन सी? तो गुण संधि बताएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 68, भवन, भवन का संधि विच्छेद क्या है? तो भवन का सही संधि विच्छेद बताना है, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए भो प्लस अन यानी भवन। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, महर्षि शब्द, तो महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है। देखिए महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे गुण संधि, कौन सी? गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया, सदानंद, सदानंद में कौन सी संधि है? तो संधि का नाम बताना है सदानंद में, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, अति प्लस अंत का सही संधि क्या होगा? तो अति प्लस अंत मिल करके बनाते हैं अत्यंत, तो यहाँ पर अत्यंत शब्द जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 72, दुष्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्कर्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे दुह प्लस कर्म मिल करके बनाते हैं दुष्कर्म। अगला वातावरण, वातावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए वात प्लस आवरण। अगला प्रश्न दिया गया, निश्चय, निश्चय में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे निश्चय में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। निश्चय शब्द में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 75, नागेंद्र, नागेंद्र एक नया शब्द आया है और संधि विच्छेद इसका बताना है। नागेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे नाग प्लस इंद्र मिल करके बनाते हैं नागेंद्र। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 76, अधिनायक, अधिनायक में कौन सी संधि है? तो अधिनायक शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे अयादि संधि, कौन सी? अयादि संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 77, सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे सत प्लस आचार मिल करके बनाते हैं सदाचार। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 78, उद्योग का संधि विच्छेद क्या है? उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर होगा उद प्लस योग, तो मिल करके क्या बनाएगा? उद्योग, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, पितृण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पितृण शब्द का सही संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे पितृ प्लस ऋण। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, यह है प्रत्युत्तर। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे प्रति प्लस उत्तर मिल करके बनाएगा प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, परोपकार में कौन सी संधि है? ठीक है, तो बताना है आपको परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे गुण संधि, तो परोपकार शब्द में गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 82, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे जगत प्लस ईश। अगला प्रश्न दिया गया, सज्जन, सज्जन का सही संधि विच्छेद सत प्लस जन। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वागत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस आगत, स्वागत। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, दिगंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिक प्लस अंबर। अगला प्रश्न दिया गया, नयन, ठीक है, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन यानी नयन। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 84, तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन, तपोवन में
संधि का नाम बताना है, तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। अगला प्रश्न दिया गया अत्याचार में कौन सी संधि है? अति प्लस आचार, ठीक है, अत्याचार, तो इसका राइट आंसर है यण संधि। देखिए आदाता और या आया है। अगला प्रश्न दिया गया 89, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। अगला प्रश्न मनोहर का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनः प्लस हर यानी मनोहर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 91, निष्पाप में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। अगला प्रश्न दिया गया पित्राज्ञा में पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर पितृ प्लस आज्ञा यानी पित्राज्ञा। अगला प्रश्न दिया गया सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न दिया गया महोत्सव में कौन सी संधि है? तो महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, गुण संधि होगी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 95, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे पो प्लस अन यानी पवन। अगला प्रश्न दिया गया निरोग, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निह प्लस रोग। अगला प्रश्न दिया गया अति प्लस अधिक का सही संधि क्या है? तो आप क्या बताएंगे? अत्यधिक, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अत्यधिक। अगला प्रश्न दिया गया परमार्थ में कौन सी संधि है? तो परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न दिया गया 99, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुशासन का संधि विच्छेद दुह प्लस शासन। अगला प्रश्न दिया गया प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो संधि का नाम बताना है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण संधि, आधा ता और या आ रहा है, यण संधि। देखिए यहाँ पर 20 अतिरिक्त प्रश्न लिए गए हैं और इसमें बहुत से प्रश्न रिपीट हो गए हैं, तो चलिए अगली बार में ऐसे प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस तरीके से गलतियाँ हो रही हैं और उन्हें देखा जाएगा, अलग से अलग प्रश्न मिले हर बार, तो कोई बात नहीं, सुपरफास्ट तरीके से हमने कम समय में इस तरीके से रिवाइज किया। अब 20 और बचे, उनको भी देख लेते हैं। परोपकार में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यहाँ पर गुण संधि, ठीक है। अगला है जगदीश, ये तो पढ़ रखा है, सुपरफास्ट तरीके से आप देख सकते हैं, जगत प्लस ईश। अगला देखेंगे सज्जन का, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं सत प्लस जन। अगला प्रश्न दिया गया स्वागत, स्वागत का यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो आप बताएंगे सु प्लस आगत मिलकर के बनाते हैं स्वागत। अगला है दिगंबर, दिगंबर का राइट आंसर दिक प्लस अंबर यानी दिगंबर। नयन, नयन का राइट आंसर हो जाएगा ने प्लस अन, नयन, तो इसे बन जाएगा नयन। अगला प्रश्न दिया गया तपोवन में संधि का नाम बताना है, तो आप बताएंगे तपोवन में व्यंजन संधि होती है। अत्याचार में कौन सी संधि है? तो यण संधि होगी, आदता और या पहचान ने बता दी। अगला प्रश्न दिया गया उज्ज्वल का संधि विच्छेद, तो उत प्लस ज्वल, बहुत बार रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया मनोहर, बहुत बार रिपीट हुआ, आप बताइए इसका आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर बी हो जाएगा, मना प्लस हर। अगला प्रश्न दिया गया निष्पाप, निष्पाप का विसर्ग बताना यानी संधि बताना है, संधि का नाम, तो आप बताएंगे विसर्ग संधि, तो निष्पाप का विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है पित्राज्ञा, बहुत बार रिपीट हुआ, आप इसका बता सकते हैं पितृ प्लस आज्ञा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, सदैव में कौन सी संधि है? बहुत ही बार रिपीट हुआ प्रश्न, तो आप सदैव में बताएंगे वृद्धि संधि होती है। अगला प्रश्न दिया गया महोत्सव शब्द है, इसमें संधि का नाम बताना है, महोत्सव में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे गुण संधि। अगला प्रश्न दिया गया पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पो प्लस अन यानी पवन। अगला प्रश्न दिया गया निरोग का संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे यहाँ पर निह प्लस रोग मिल करके बनाते हैं निरोग। अगला प्रश्न दिया गया अति प्लस अधिक का सही संधि क्या है? तो आप बताएंगे यहाँ पर अत्यधिक यानी ऑप्शन पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया परमार्थ में कौन सी संधि है? तो परमार्थ में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए दीर्घ संधि, तो परमार्थ में कौन सी? दीर्घ। अगला प्रश्न दिया गया दुशासन का संधि विच्छेद बताइए, दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद है दुह प्लस शासन यानी दुशासन। अगला प्रश्न दिया गया प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए आदता और या,
ठीक है, लग गया, यानी यड़ संधि। तो इस तरीके से हमने प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया है। मोस्टली इसमें ज़्यादातर प्रश्न रिपीट हो गए हैं, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी और उन्हें हम अलग अलग तरीके से एक बार रिसर्च करके देखेंगे। टाइपिस्ट जो है इसी तरीके से पता नहीं कैसे गड़बड़ी कर दी और उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट कर दिया इसमें। तो कोई बात नहीं, सुपरफास्ट तरीके से इन शब्दों को आपने अगर देख लिया है और अच्छे से समझ भी गए होंगे, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। पार्ट 2 जो आएगा इसका, तो उसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न लिए जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।